हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं तो ठीक नहीं हूँ यार। दोबारा से मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी। जनवरी में हालात कुछ सुधर गए थे। अब चल रहा है अगस्त 2023 चल रहा है। दोबारा से फिर वही ओवर थिंकिंग वाली समस्या बन गई है। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ गया हूँ। दिमाग इतना चल गया है कि हालात अब ऐसे हो गए हैं। आज पूरे 37 दिन हो गए काम पे नहीं गया। बीच में 2 बार गया मैं। काम करने का मन नहीं किया, मतलब मज़ा नहीं आया। पैसा लगा हुआ है, सामान भी पड़ा हुआ है सारा। किस्तें इतनी ज़्यादा हैं, अभी 2,37,000 रुपये पर महीना किस्तें जा रही है। इतना मतलब मैं चक्रव्यूह में फंस चुका हूँ। सबसे बुरा दौर है। मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूँ। अब तो जो है हालात बिल्कुल नाजुक होते जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग इतनी होती जा रही है। दवाइयाँ भी मतलब इसी ओवर थिंकिंग की वजह से, डिप्रेशन की वजह से भी दवाइयाँ भी मैं टाइम पे नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब मन ही नहीं करता, कई कई दिन दवाई लेते हो जाते हैं। मतलब बॉडी इतनी टूटी रहती है, दिमाग में इतने सारे थॉट रहते हैं कि उठने का मन ही नहीं करता। कुछ भी करने का मन नहीं करता। पूरा दिन एक कमरे में बस वहीं पे लेटा रहता हूँ। तो सोचा आज एक वीडियो बना देता हूँ आज के हालात पे कि भाई ये भी मतलब एक बुरा दौर था। आज मैंने वैसे कोशिश की है डिप्रेशन से निकलने की। दोबारा से फिर वही, मतलब डिप्रेशन की वजह से मैं इतना हो जाता हूँ कि मेरा किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहता। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। अभी लगभग वही 37-38 दिन ही हो गए, 40 दिन ही लगभग। फास्ट फूड इतना खा रहा हूँ डेली। 200-250 रुपये का रोज़। स्प्रिंग रोल इतने बड़े बड़े होते हैं, 60 रुपये की एक प्लेट है। 2-2 प्लेट एक दिन में। मोमोज, कोल्ड ड्रिंक 1-1 लीटर की बोतल एक के दिन में ही। कंट्रोल ही नहीं रहता। और जब खा लेता हूँ, खा रहा होता हूँ, जब भी दुख हो रहा होता है और डिप्रेशन में आ जाता हूँ उसी वजह से ही कि यार ये सब क्यों कर रहा है। मतलब मेरा मन ही नहीं करता। मन करता है कि अब इसको जो है बाहर निकाल के किसी तरीके से फेंक दूँ। चलो, इतने बुरा हालात हो गए हैं। किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता, कुछ भी एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। बहुत बुरा हाल हो गया है इस दौरान। मन कर रहा है कि यार बस अब सुसाइड ही कर लूँ, क्योंकि पूरा जीवन अब बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहा है। अब मतलब भरोसा अपने ऊपर से उठता जा रहा है कि हाँ जीवन में कुछ कर लूँगा, क्योंकि जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूँ किसी भी चीज़ पे। जो कमेंट कर देता हूँ और 2-4 दिन में जो है वो सब खत्म हो जाती है। मच्छर काट रहे हैं यहाँ पे। प्लॉट में ही आया था मैं, ये देख लो। प्लॉट में बैठा हुआ यहीं पे ही। घर पे बोर हो गया था तो सोचा कि जो है प्लॉट में चल लेते हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा। मेडिटेशन करने का मन नहीं करता। मोबाइल दिन में को माई गॉड 3-4 GB एक दिन में ख़त्म हो जाती है। इतनी लत लगी हुई है बुरी तरीके से कि बस वीडियो यूँ 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 यूँ, फेसबुक पे यहाँ पे वहाँ पे। कोई फेसबुक पे छोटी छोटी क्लिप डालते हैं मूवीज़ की, लगभग 8-10 मिनट की। 8-10 मिनट की मूवी होती है फेसबुक पे, तो वो देखी मैंने। अब वो अच्छी सी लगने लगी। उसमें मतलब एक तरीके से सस्पेंस रह जाता है। बस उसके चक्कर में दिमाग ख़राब हो जाए। यूट्यूब पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो। दिमाग इतना ख़राब कि जब तक दूसरी नहीं आती करता रहूँगा। रात को 2 बज जाएँ, 4 बज जाएँ, सुबह के 5-5, 6-6 बजे तक सो रहा हूँ। इतना बुरा हाल हो गया है। और सुबह उठते ही फिर माथा इतना भारी, 10-11 बजे उठता हूँ। इतना बुरा हाल है कि मतलब मुँह भी पूरा सूज सी जाता है। बोलने का तो बस कोई हिसाब ही नहीं। बोलने का तो कुछ भी मन ही नहीं करता। अभी भी इतना जोर पड़ रहा है अपने ऊपर, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्योंकि जो अपने से कमेंट की हुई है, अपने सामने सब कुछ दिख रहा है। जैसे वीडियो पे किसी का बिजनेस देख लिया, कर्जा सिर पे इतना है। 50 लाख बताया था मैंने आपको पहले। अब 50 में से जो है 30 लाख तो पूरा पूरा सीधा सीधा रह गया है। ठीक है, उसमें से 10-12 लाख रुपए मैंने दे दिए हैं अभी 3-4 महीने के अंदर ही। अब वो कहाँ से दिए, वो कमेटी डाल डाल के दिए। 2,37,000 रुपये के आसपास किस्त गई इस महीने। तो लगभग इतनी जाती रहेगी किस्त, क्योंकि जो कमेटी ख़त्म होती है उनको फिर रिन्यू कर लेता हूँ। उनको छुड़ा के ही किस्त देता हूँ। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, जब मैं कमा ही नहीं रहा कुछ भी। तो जब 2,30,000 की किस्त है तो 1,20,000 की मेरी एक कमेटी होती है। उसमें से लगभग 90,000 मिल जाते हैं। 30,000 का घाटा से उठती है पहली कमेटी। तो वही 1,80,000 रुपये के आसपास आ जाता है 2 कमेटियों से। और जो 30-40 हज़ार रुपये हैं वो खुद से मैनेज कर लेता हूँ। जैसे भाई सामान सून लेके गया इधर उधर, मतलब कर लेता हूँ इधर से। तो इस तरीके से जो है 2 कमेटी तो सिर्फ किस्तों में चली जाती है, जिसका 60,000 रुपये के आसपास ब्याज पड़ता है फिर बाद में। तो कर्जा जो है ये कम से कम भी जो है 3-4 साल से पहले कम नहीं होने वाला है। जो 30 लाख रुपए हैं ये देने हैं। जो जिस प्लॉट में मैं बैठा हूँ, ये प्लॉट लिया था मैंने, आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास 10-12 लाख का कर्जा था। उसको देने के लिए मैंने ब्याज पैसा लिया और उसका कर कुरा के कमेटी वमेटी का लगा के 30,30,000 रुपये के आसपास बना था। अब जो ब्याज का पैसा चल रहा था वो तो मैंने उतार दिया। 3% पे, 4% पे, इस तरीके से ब्याज का पैसा था वो तो सारा मैंने दे दिया है। महीने का जो है 40,000 के आसपास ब्याज जाया करता था। वही कमेटी छोड़ा गया। अब कमेटियों का लोड अपने ऊपर इतना बढ़ गया है। हालात बहुत ही ख़राब हैं इस वक्त। सारा खेल ओवर थिंकिंग का है। अभी जो है पिछले महीने ही, इसमें जुलाई में 2023 में ही, एक प्रियांशु भाई है दुगचाड़ी का,
14 साल का मात्र बच्चा था, तो जो है उसको मार दिया गया बेचारे को। उसकी वीडियो देख देख के इतना दिमाग ख़राब हो गया कि यार मतलब सरकार, योगी सरकार है, कुछ भी उसके जो है मतलब खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो जो है बाहुबली टाइप के लोग हैं। बिरादरी मतलब बाहुबली है इनकी। अब मैं बिरादरी का नाम शो नहीं कर सकता वीडियो में, जानते हैं आप, 2-4 ही बिरादरी ऐसी हैं जो अपनी मनमानी करती हैं अपने आप मतलब कुछ भी कर सकती हैं। तो अब जो है हमारा समाज ये सीधा साधा है बेचारा, वो तो कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने जो है थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन किया भी। लेडीज़ जो बैठी थी सड़क पे, उनकी लेडीज़ बैठी थी बस, जेंट्स नहीं, कि भाई जो है हमारे इसका जो है केस खोल दो। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर ही केस लिख दिया, सिर फोड़ दिया उनका। कुछ भी नहीं, 5-7 औरत बैठी थी बेचारी, इतना मतलब पुलिस वाले ने इतनी बदतमीजी करी। विधायक आया ब्रजेश कुंवर, यहीं का ही, देवबंद का ही, उसने आश्वासन दिया, उसने उन लोगों को उठा दिया। उन्होंने बोला कि मैं हवलदार का बाप, इंस्पेक्टर का बाप, सीओ का बाप, इस तरीके डायलॉगबाजी करके बोला कि इन सब का बाप मैं, और जो है मैं इनको सबको सस्पेंड करवा दूंगा और केस खुल जाएगा मात्र 3 दिन में। 26 जुलाई को केस खोल दूंगा, मेरे पास आ जाना। और वो बस फरार। केस अब तक नहीं खुला, 20-25 दिन हो गए। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि यार ऐसा क्या हो रहा है। मतलब योगी सरकार जो है गरीबों की सरकार बोलती है अपने आप को, मोदी सरकार, और कुछ भी नहीं किया उस भाई के लिए। बहुत दुख हुआ कि यार मतलब उसका व्हाट्सअप चैट है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सब देख लो यार। पुलिस, बहुत ही सिंपल केस है दोस्तों, खुला खुलाया, गाँव के लोगों ने किया हुआ है ये काम। फ़ोन उठा के देख लो, फ़ोन में जो है व्हाट्सअप वगैरह चैट वगैरह, उसके दोस्त हैं, किसके साथ गया था। और पता एक नाले में गिरा, वो नाले में पोस्टमार्टम में क्या कि डूबने से मौत थी। नाले में दोस्तों इतना इतना पानी है, घुटने से भी नीचे नीचे जो है। उसकी वीडियो गया भी था मैं वहाँ पे, बस मनसा नहीं किया बनाने का। तो छोटा सा नाला है, उसमें डूब के उसकी मौत हुई। उसके हाथ बांध के उसके नाले में फेंका हुआ था उसमें, तो फिर तो डूब के मरना ही था वो। केला लड़का था उनके, सबसे बड़ी ये। और लोगों ने इतना, बेचारों ने कोशिश करी, केस नहीं खुल रहा बिल्कुल भी, उल्टा मुकदमे लिख दिए जिससे दोबारा से धरना प्रदर्शन ना कर सकें। तो योगी सरकार पे इतना गुस्सा आया, मतलब मैं इतना बड़ा फ़ैन था मोदी और योगी का कि भाई ये समाज के लिए कुछ कर रहे हैं इस तरीके से। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, इस वजह से बहुत डिप्रेशन में गया है। क्योंकि मैं फेसबुक पे फिर ज़्यादा एक्टिव हो गया 1-2 महीने से ही, जब ये सब घटनाएं देखी ना, फिर बहुत सारी वीडियो मेरे सामने आने लगी कि यार सच में समाज में क्या हो रहा है। मतलब योगी सरकार तो बहुत गंदी है और ये मोदी सरकार तो बहुत गंदी है। ये तो जो है सिर्फ वोट का देख रही है। अभी भी देखो कितने लोगों से गठबंधन कर लिया 2024 के इलेक्शन के लिए। 70,000 करोड़ का एक आदमी ने घोटाला किया हुआ है, मोदी उसके कंधे पर वो हाथ थपथपा रहा है। जब उसके साथ गठबंधन किया ना तो मंच पाया हो। अब देख लो मतलब कितनी गंदी राजनीति हो गई है। अब ये देश का क्या सुधार कर देंगे यार ये। तो बहुत सारी चीज़ें देख के कि यार अब बता, मैं भविष्य में सोच रहा था कि मैं भी बीजेपी में शामिल होऊंगा, मैं भी कुछ करूँगा। अब बहुत सारी समस्या आ गई हैं, अब इनके साथ मिला जाए तो मतलब इनकी सुननी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीति मतलब बहुत गंदी लगने लगी है। तो उस भाई का देख के अब तक भी कुछ नहीं हुआ उसका। जो हमारे बड़े बड़े मंत्री हैं, समाज के मंत्री हैं जो, मतलब उन्होंने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी डर है कि योगी का दिल हाथ मार के भगा दे। पोस्ट तक नहीं डाली अपने फेसबुक अकाउंट पे कि भाई पोस्ट डाल देते हैं कि भाई हमारे समाज के लड़के के साथ में इस तरीके का हो गया, कुछ नहीं डाला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी होगा डिटेल में बता देंगे। तो ओवर थिंकिंग हुआ इस वजह से भी कि यार मैं क्या करूँ अपने समाज के लिए। मैं फिर अपने समाज का जिक्र कर रहा हूँ कि जो है क्या किया जाए। मतलब जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, ऐसे समाज को देखो कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। जो दलित समाज के लोग होते हैं, यहाँ पे भी एक बेल्डा में है, उसके लिए भी बहुत डिप्रेशन में गया। वहाँ के लोगों ने, बाहुबली ने, मतलब वही बिरादरी वाला सीन, उन्होंने उसको मार दिया। उसके घर के सामने ट्रैक्टर बजाया, गाने के लिए मना किया था उसने कि भाई हमारी गली के सामने मतलब इसलिए गाने ना मत बजा। तो उन्हें ट्रैक्टर वहीं करके 1.5 घंटा गाना बजाया, ऐसा मुझे लोगों ने मतलब बताया। अब बताओ यार, उनका मोहल्ला, तुम दूसरी बिरादरी के हो गया, उनके घर के सामने इतनी वो करोगे तो फिर उसको जो है झगड़ा वगड़ा हो गया। फिर उन्होंने उस लड़के को मार दिया बड़ी बेरहमी से। और सरकार ने क्या करा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदलवा दी कि भाई जो एक्सीडेंट से मरा है। बताओ, अरे जब यार डंडे पंडे हाथ साफ दिख रहे हैं कि डंडे से बजाया है, इसको मारा है, सिर फोड़ रखा ही है वो, क्योंकि एससी समाज से वोट नहीं लेनी, सीधा सा हिसाब है। योगी का भी ऐसा है, जो तुम्हारे सामने खड़ा होगा अपना उसको टपका दो और जो है फिर धारा 144 लगा दो। और धारा 144 लग तो ही फिर कोई जो है आएगा, नहीं आएगा तो जेल में सड़ेगा, क्योंकि वोट तो उन लोगों से लेनी ही नहीं है। ऐसे ही जो है प्रियांशु भाई के समाज के साथ में हुआ। इनके जो है समाज के बंदे कम है, प्रजापति समाज है मतलब, तो जो है वोट इनसे लेनी नहीं। अब दूसरा जो समाज है वो ज़्यादा वोट के है, इसलिए जो है उन्होंने विधायक का सारा करा धरा है। जो विधायक है ना, उसने जो है योगी को बताया कि भाई फिर मैं हार जाऊंगा अगर जो आपने कुछ एक्शन ले लिया इस पर। अरे तो जो है समाज है 2-4 दिनों में बैठ जाएगा, इस पर मुकदमे वगैरह लगा दो। तो ये इतना गंदा सिस्टम है यानी। तो इस सबको देखते हुए यार जो है अगर राजनीति में आया जाए तो उसमें बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिसकी केंद्र सरकार, वही सब कुछ कर सकता है। और फिर जो है अगर किसी की पार्टी को ज्वाइन करो, इसलिए मुझे से किसी के साथ में काम नहीं होता है, क्योंकि किसी के साथ में मिलकर करेंगे तो उसकी सुननी पड़ेगी। फिर उससे बगावत करेंगे तो फिर जो है वो तुम्हारे ऊपर केस लगा देगा, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो राजनीति भी ऐसी है। अब पार्टी एक दिन में तो बनती नहीं है, अपनी खुद की पार्टी बनाई यार, फिर वही केंद्र का लफड़ा, सरकार कहाँ से काम कर ले।
राज्य सरकार में भी हो तो तब भी कुछ नहीं काम किया जा सकता। मतलब राजनीति भी जो है बहुत बेकार चीज़ है। ये भी मतलब किसी के बस की नहीं है। देश का कुछ भी भला नहीं होने वाला है इस सबको देखते हुए। तो अब जो है आज़ाद है, रावण बोलते हैं जिसको। मतलब मोदी के अब जब बहुत विरोधी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इसने जातिवाद बहुत फैला दिया है इसमें। मतलब कुछ जो जाति है ना, अब उनके बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं तो उनकी वजह से जातिवाद फैल रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी जो है आप राजपूतों में, गुजरों में भी देख रहे होंगे, गुजरों राजपूतों को तो खैर दबा दिया है, तो जो है गुजरों के शायद ज़्यादा नेता होंगे ऊपर, इस वजह से तो जातिवाद इतना फैल गया है। अब इस चक्कर में अगर दूसरी सरकारें आ जाएं जैसे कांग्रेस वगैरह, दूसरे मुलायम सिंह वगैरह या अखिलेश वगैरह, मायावती वगैरह, देश का नाश कर देंगे। क्योंकि ये तो बैठे ही हैं, और जितने बीजेपी के नेता हैं सारे के सारे जेलें मिलेंगे। इनका तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इनको तो जो है पूरा घसीट घसीट के मारेंगे सब पे जो है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने खुद उनके ऊपर इंक्वायरी की हुई है। तो देखते हुए जो देश में इतना अच्छा माहौल बना है सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, पता नहीं सरकार जो है इस वजह से, मतलब मैं डिप्रेशन में आया 2 महीने से, क्योंकि मैं जो है घर पे ठल ही पड़ा रहा, ये वीडियो देखता रहा कि यार देश समाज में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादा देखना बंद कर दिया था नेट वेट 2-3 महीने से, अब ज़्यादा एक्टिव हो गया तो इस वजह से जो है डिप्रेशन में आया। बहुत बुरे हालात हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। उठना बैठने पे यार मन करता है मेरा सब चीज़ें करने को। जब दूसरे की वीडियो देखता हूँ, किसी बिजनेसमैन की देखता हूँ कि यार ये तो बहुत ही टूचा सा आदमी है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी से देखने से लगता नहीं कि मैं भी कर सकता हूँ ये। तो बहुत सब कुछ मतलब अवसर बिखरे पड़े हैं मेरे लिए काम करने के लिए, पर बस वो नहीं है अपने अंदर से आत्मविश्वास कह लो या हिम्मत नहीं है उठ के बैठने की, काम करने की। फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। अब जो है मैंने पूरा जोर शोर से काम स्टार्ट किया था। साबुन की पेटी भी लाया था, ये सर्फ लाया था, जो का तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक 37-40 दिन के आसपास हो गया, 1-1.5 महीना मतलब जो का तो पड़ा है। ये सोडे पुड्डे देख रहे हो ना, ये सबके डले बन चुके हैं। 2-2.5 महीने हो गए, 3 महीने ये ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा। बकवास नहीं साला। इतने जोर शोर से काम शुरू किया था कि सारा सामान लाया था। हल्दी जो है ना, जो पिसवा के लाया था, जो कि तो कट्टे में ऐसी पड़ी है, नुई पिसवाई भी नहीं, शायद ख़राब भी ना होगी और डले भी ना बन गए हो। और जो है बिस्सन में सुरसुरी हो गई, और जो है मतलब बुरा हाल हो गया है, बात कहने की है। और हालात बहुत ही पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। बस दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ अब उठने की, देखते हैं क्या होगा। मन करता है यार मैं भी मेडिटेशन वगैरह करूँ, अपने काम पे रोज़ जाऊँ, सुबह को भी जाऊँ शाम को भी जाऊँ। यार पैसे बिखरे पड़े हैं, बस लोगों के पास जाने की ज़रूरत है। आज गया था मैं काम पे, 90 पैकेट सरफ के लेके गया था, सारे के सारे A to Z बिक गए और कम रह गए उसमें भी। लगभग मैंने जो है आज में ही 2,500 रुपये कमा के लाया हूँ मैं। और ज़रा से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कल को फिर चला जाऊँ या शाम को दोबारा से चला जाऊँ, हिम्मत ही नहीं है। पैसा इक्कर बिखरा पड़ा है कि रोज़ का जो है 5-6 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया, महीने का 1.5-2 लाख रुपये कहीं नहीं गया। और 3-4 महीने अगर काम कर लूँ ना, पैसा ही पैसा दुनिया भर का। ये कर्जा वर्जा तो कुछ भी नहीं है, कर्जा तो सारा जो है निपटाया है। जैसे जो कमेटी ऐसी चल रही है जिसका मैं बता रहा हूँ कि 2,37,000 रुपये के आसपास किस्त बन रही है। अब अगर महीने का 2 लाख कमाऊँ, 2 लाख में से मैं जो है 2 लाख कमा के वहाँ कर, तो सिर्फ 37,000 रुपये का मेरे ऊपर लोड रहेगा। मतलब अब कमेटी जो है, अब तो 1 महीने में 2 छुड़ा रहा हूँ किस्त देने के लिए, फिर 2 महीने में 1 छुड़ानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके फिर जो है 5-7 महीने में अभी हर महीने 2-3 कमेटी डालनी पड़ती है, नहीं फिर जो है 2-3 महीने में 1 कमेटी डालनी पड़ेगी। जो चल रही है मेरी 50-60 कमेटी सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर समझ ही नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे इतना अच्छा अवसर मिला था, जो मैंने एनिमल्स का चैनल बनाया था वो पहले, उसमें जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर वो जो है फ़ोन चोरी हो गया, वरना आज उससे लाखों रुपये कमा रहा होता। फिर दूसरा जो चैनल बनाया वो मेरा फ्रीज हो गया, और जो है अब उस पर मेहनत करने का मन नहीं करता, वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे मेरे जो है 1200 फॉलोअर हो गए हैं फ़िलहाल। वीडियो नहीं डालता, 5 दिन हो गए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स, रोज़ के 2,000 व्यू आ रहे हैं, और जो इतने सारे फॉलो करने वाले हैं, अगर 2-4 वीडियो अच्छे डाल दूँ उस पर 10,000 20,000 तुरंत हो जाएंगे 2-4 महीनों में। क्योंकि अब जो वीडियो पूरी वायरल हो रही है उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यूट्यूब तो खैर चलो मेरा बंद ही हो गया, उस पर जो है अब जा फीस हो अनफीज कराने के लिए यूट्यूबर बोल रहे हैं कि उस पर रोज़ वीडियो डालते रहो आप, क्या पता अनफीज हो जाए। मेहनत करने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब मैं चारों तरफ से टूट चुका हूँ। अपनी जो है राशि वाशी देखता हूँ, उसमें से और दिमाग ख़राब हो जाता है। पता नहीं मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं। खैर अभी के लिए इतना, बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई है।